बिल्कुल अफसोस नहीं है। ना 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 ना, मैं माफी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने की। तो एक तरफा बात हो गई कि आप इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि वो दलित, तो वो दलित नहीं है। सबसे पहले सनातनी थे, हिंदू थे। ये तो बड़ा ताज्जुब है कि चीफ जस्टिस ने मुझे छोड़ दिया। मैं इसे उनका उपकार मानूं, एहसान मानूं कि क्या मानूं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। राम राम, जय मां भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे पॉलिटिकल न्यूज चैनल, यूट्यूब चैनल सच्चे साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। देश और दुनिया में और मेरे मन में भी खूब अंतर्द्वंद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आदरणीय बी.आर. गवई जी की देवी देवताओं और सनातन को लेकर टिप्पणी और एक वरिष्ठ वकील डॉक्टर राकेश किशोर का जूता फेंकना, इस देश में ये संविधान आजादी देता है विचार विमर्श का, डिबेट का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। क्या है? खजुराहो, जो आप जानते हैं, दुनिया में बहुत बड़ा हेरिटेज स्थान है। देवी देवताओं की मूर्तियां सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। वहां की जवारी मंदिर में 7 फुट ऊंची प्रतिमा, जिसका निर्माण देखिए आप, इसको भी चीफ जस्टिस साहब पता नहीं ध्यान में क्यों नहीं रखे। ये भारत की अमूल्य धरोहर है। आप देवी देवता को माने या ना माने, भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची प्रतिमा, जिसको चंदेल राजाओं ने बनाया 1075 से 1100 ईस्वी के बीच में, जवारी मंदिर, उसके सर धड़ को अलग कर दिया गया था दुष्ट मलेच्छों ने, जिहादियों ने, मुगलों ने। तो जो याचिका करता है श्री राकेश दयाल जी, वो धरना भी देते हैं जंतर मंतर दिल्ली में, कई लोगों के पास मदद मांगने जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, पीआईएल दाखिल करते हैं और न्याय मांगते हैं। आखिर इस देश में किसी को न्याय कानून के तहत नहीं मिलेगा, कानून के तहत ध्यान रखना, तो कहां जाएगा वो प्रशासन के पास जाएगा या लोअर कोर्ट से होते हुए, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। 16 सितंबर की घटना है शायद। क्या बोलते हैं चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जी कि अगर आपको इतनी आस्था है, आपको अगर इतनी ही प्रेम है, लगाव है, पूर्ण विश्वास है भगवान विष्णु में, तो आप उन्हीं से प्रार्थना क्यों नहीं कर लेते? उन्हीं के सामने बैठ के मेडिटेट क्यों नहीं कर लेते? माफी चाहूंगा आपसे, मैं माफ चाहूंगा, माफी। मैं किसी की तुलना नहीं करता। हम सबके सामने इसका उदाहरण है सनातन धर्म के पुस्तकों में कि जब भक्त प्रहलाद को ऐसे ही चुनौती दी गई कि बुला अपने विष्णु को, अगर तेरे ये विष्णु खंबे में है तो बुला, बुला, दिखा। आस्था के साथ खिलवाड़ कौन बर्दाश्त करेगा? ऐसी गंभीर टिप्पणी करते हैं, आदेश नहीं देते। देखिए आप, टिप्पणी की आलोचना की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी चुनौती दी जाती है। 2 बेंच, 3 बेंच ऊपर, हायर बेंच, 5 बेंच, 7 बेंच, 14 बेंच, 15 बेंच। अगर मैं सहमत हूं और उसके बाद संसद सिर्फ
भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाए। और मैं तो ये भी सुना हूं वकील साहब के मुंह से, अन्य लोगों से, कि उन्होंने बोले कि तुम्हारे शंकर भगवान के तो बहुत बड़े लिंग हैं, शिवलिंग हैं, जाओ उनसे प्रार्थना करो। मेरा इतना ही कहना है, अरे आप खारिज कर देते, आप बोल देते कि ये PIL सुनने के लायक नहीं है, ये अदालत इस याचिका को खारिज करता है, ऐसे करते थे। इसके पहले भी दलित चीफ जस्टिस थे बालकृष्णन जी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस देश में दलित समुदाय के, अल्पसंख्यक समाज के बहुत विद्वान लोग हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर पाए वहां के गोल्ड मेडलिस्ट इंटेलिजेंट डॉक्टर राकेश किशोर, जो अपने आप को अपने वीडियो में बोलते हैं कि मैं दलित हूं। मैं पूरा वीडियो चलाना चाहूंगा। सर्टिफिकेट तो मैं इस समय आपको नहीं दिखा सकता, मगर मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप जो पूछना चाहते हैं वो मुझे बताना जरूरी है। मगर मैं दलित हूं, बस इतना ही आप समझ लें, इतना काफी। और अगर आप गूगल में जाके देखेंगे तो किशोर को क्या, मेरा राकेश किशोर, जैसे डॉक्टर राकेश किशोर मैं लिखता हूँ, मेरे हाई स्कूल से अब तक के सब सर्टिफिकेटों में यही लिखा हुआ है। किशोर जो सरनेम है उसे आप जाके गूगल पे चेक कर लीजिए, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। और उन्होंने, ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर जूता उछाल दिया। जैसे ही जूता उछाला, देश दुनिया में क्रिया प्रतिक्रिया, वाद और विवाद, प्रश्न और उत्तर, सही गलत, इसकी व्यापक चर्चा शुरू हो गई। होनी भी चाहिए। जब प्रभु राम को लेकर चर्चा हो सकती है कि वो पैदा हुए कि नहीं, हनुमान जी हुए कि नहीं, देवी देवता है कि नहीं, भारत सनातन है कि नहीं, तो फिर बाकी चर्चा क्यों नहीं? क्या इस देश से बड़ा संविधान है? क्या इस देश से बड़ा चीफ जस्टिस है? क्या इस देश की संस्कृति और सभ्यता से बड़ा क्या कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई राष्ट्रपति, कोई चीफ जस्टिस हो सकता है? और फिर बताया तो ये जाता है कि BR गवई जी बौद्ध धर्म के हैं, और बड़े बड़े लोग बड़ी बातें करते, बोलते बौद्ध धर्म में जातिवाद नहीं है। जब बौद्ध धर्म में जातिवाद नहीं तो फिर आप दलित कैसे हुए? फिर दलित कैसे हो गए आप? तब तो आप दलित हो नहीं। हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता, सनातन को गाली बकने वाले जो लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि सिर्फ सनातन और हिंदू धर्म में जातिवाद है। जबकि मैं दावे के साथ बोलता हूं, जिसको मेरे पर केस करना कर दे, सनातन धर्म से ज्यादा जातिवाद मुस्लिम समाज में, मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम मजहब में, ईसाई धर्म में, बौद्ध में है। फिर मेरिट पे चर्चा होना चाहिए। ये जाति पर बात क्यों आ गई? चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि चीफ जस्टिस की जो टिप्पणी है वो क्या उचित था, क्या वो सही था, क्या उनको ये टिप्पणी देने से बचना था? चर्चा इस पर होनी चाहिए। चर्चा इस पर हो रही कि चीफ जस्टिस में बैठा हुआ आदमी दलित है कि हिंदू है कि ईसाई है कि मुसलमान है। ये कौन सा विवाद का या चर्चा का स्तर है ये? और फिर एक बात बता रहा हूं, मॉरिशस गए अभी चीफ जस्टिस गवई जी, बोलते हैं कि संविधान में बुलडोजर को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे कुछ आदरणीय गवई साहब, एक LLB का स्टूडेंट आपसे प्रश्न करता है कि अगर सरकारी जमीनों में, तालाबों में, नदियों में, जंगलों में, और फिर सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है, देश के संविधान में लिखा है कि अगर कोई कब्जा करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर अवैध कब्जा को हटाया जाएगा। तो अवैध कब्जा हटेगा कैसे? बड़े बड़े अवैध कब्जे, वो तो JCB से हटेगा, जिसको हम बुलडोजर बोलते हैं।
मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। आपको समझ में आएगा तो बताना, आप टिप्पणी करना। फिर अब आता हूं अगले पॉइंट पे। 450-500 साल राम मंदिर के लिए संघर्ष किए। 1993 में जब बाबरी ढांचा को ढाया गया और मुस्लिम समाज जब अपने मस्जिद को फिर से बनाने के लिए वो मस्जिद बोलते थे, जबकि न्यायालय में वो ढांचा है, कानून में ढांचा है, क्योंकि वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। तो जब मुस्लिम के कुछ लोगों ने, मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने, जब कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया, बोले हमारा मस्जिद फिर से बना जाए, तब सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने क्यों नहीं बोला कि जाओ अपने अल्लाह के पास। आप बोलते हो कि ये दुनिया अल्लाह के इशारे पर चलती है, एक पत्ता भी हिलता है अल्लाह के कहने से, तो जाओ अल्लाह से मांगो, प्रार्थना करो अल्लाह के पास, क्यों तुम्हारी मस्जिद बना दे। इस देश में स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, भीमराव अंबेडकर जी, ना जाने कितने की मूर्तियां तोड़ी गई और उनके चाहने मानने वाले लोग कोर्ट के दरवाजा गए। फिर आप आगे बोलिए कि भीमराव अंबेडकर का अगर कोई हाथ को तोड़ा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कोई सिर को तोड़ दिया या किसी भी महापुरुष की कोई मूर्ति को खंडित कर दिया, तो जाइए आप उस महापुरुष के सामने बैठिए, प्रार्थना दीजिए कि वो खुद ही अपनी मूर्ति लगा ले। ये कौन सा बहस शुरू कर दिए B.R. गवई चीफ जस्टिस साहब। क्या किसी चर्च में ईसा मसीह की मूर्ति टूटेगी? बस्तर में चर्च में तोड़ा गया ईसा मसीह की मूर्ति को, देश में कई जगह तोड़ा जाता है, तो क्या न्यायालय, जज साहब या B.R. गवई साहब या उनके लोग जो अदालत में बैठे हैं, क्या बोलेंगे कि जाओ ईसा मसीह के पास और उनसे प्रार्थना करो कि वो खुद अपनी मूर्ति बना ले, वो खुद अपनी चर्च बना ले? ये क्या है? ये किस तरह की टिप्पणी है? और फिर जब आप टिप्पणी दिए तो अपने आदेश में लिखिए। गवई साहब, आदेश में तो नहीं लिखे आपने तो याचिका को खारिज कर दिया। इसका मतलब ये निकलता है कि आप, चूंकि सनातन हिंदू धर्म में आपका विश्वास नहीं है, इसलिए आपने जानबूझकर, ये मेरे को लगता है जानबूझकर, हिंदू लाइव चैनल था बताते हैं, हिंदू सनातन धर्म के करोड़ों अरबों अनुयायियों को आपने ठेस पहुंचाया, उनके हृदय को दुखाया। मैं किसी जूता फेंकने का समर्थक नहीं, लेकिन मैं सनातन हिंदू धर्म का अपमान भी नहीं सह सकता, नहीं सह सकता मैं। हम शांतिपूर्वक अपने देवी देवता की पूजा करते हैं, आपको जिसको मानना है मानिए। कितनी जगह गौतम बुद्ध की मूर्ति को खंडित किया गया। क्या आप प्रार्थना करेंगे गवई साहब? क्या आप अब अदालत कभी नहीं जाएंगे जीवन में रिटायर होने के बाद कि गौतम बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठकर उनकी मूर्ति को जो खंडित हुई, उनके सिर को अलग कर दिया गया, हाथ को, आप क्या बैठेंगे आप गौतम बुद्ध के सामने कि आप खुद ही अपना सिर लगा लीजिए, खुद ही अपना हाथ लगा लीजिए? बैठेंगे तब तो आपको मैं मानूंगा कि आप एक सच्चे इंसान हैं। और फिर आप सफाई बोलते हैं कि मैं सभी धर्मों को मानता हूं, समान मानता हूं। तो एक बार आप ईसाइयों के बारे में, एक बार आप मुस्लिम समाज के बारे में, और एक बार बौद्ध धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी करिए, फिर बोलिए आप कि मैं सभी धर्मों को मानता हूं। क्या है उत्तराखंड के हल्द्वानी में हजारों एकड़ जमीन रेलवे की मुसलमानों ने पता नहीं कहां कहां से आकर, मुस्लिम समाज के लोगों ने वहां कब्जा कर लिया, मस्जिद बना लिया। केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग की स्टे दे दिए। मुसलमानों ने कहा कि हमारी वहां मस्जिद है, उसको तोड़ा ना जाए, स्टे दे। तो आप क्यों नहीं बोले कि मेरे दरवाजे क्यों आए? आप जैसा जस्टिस क्यों आप मेरे दरवाजे आए? आप जाइए अल्लाह के पास, हल्द्वानी के मस्जिद को बचाने के लिए आप मेरे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यों आए? आप 2-2, 3-3 साल से स्टे हैं। रेलवे अपना प्रोजेक्ट नहीं बना पा रही, रेलवे अपना एक्सपांशन नहीं कर पा रही है। ये विषय, ये विचार विमर्श थमना नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक ढंग से विचारों के तहत, बुद्धि के तहत चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन देश एक तरफा नहीं चलेगा, एक तरफा नहीं चलेगा देश। संविधान और कानून के हिसाब, आखिर क्या है संविधान?
संविधान इस देश की कानून की पुस्तक है। क्या है? क्या वो कानून की पुस्तक देश से बड़ी है? ना, नहीं, बिल्कुल बड़ी। वो सिर्फ कानून की पुस्तक है जिसका अनुसरण करना चाहिए और उसको पढ़कर लिखकर कानून देश को तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन देश कानून से नहीं चलता, देश सभ्यता से चलता है, देश संस्कृति से चलता है, देश परंपराओं से चलता है, देश अपने वैभवशाली इतिहास को गौरवान्वित करते हुए चलता है। मेरे को लगता है कि बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है जस्टिस बी आर गवई साहब के द्वारा, और अब ये बात यही थमेगी नहीं। ये आकलन, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन देश में एक विचार विमर्श को खड़ा करता है। इतना बड़ा मुद्दा है ये। जूता कांड की निंदा करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और जय भारत मां का उद्घोष करते हुए, संविधान की जय बोलते हुए, संविधान बनाने वाले लगभग 293 लोगों को प्रणाम करते हुए, भारत के सत्य सनातन वैदिक धर्म को मैं नतमस्तक करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो पूरे देश में भेजिएगा, आपसे विनती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जिस सभा में भगवान की निंदा और भगवान के नाम की निंदा उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा, यमराज को निर्णय करने परिणाम में होता है।